8+5। कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिवीजन वाला क्लास करेंगे। कौन सा रिवीजन? हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ा था ना, व्याकरण का, भाषा, लिपि और व्याकरण। उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं अपने मन के भाव अभी आप तक पहुंचा रही हूँ। किस माध्यम से? बोलकर, है ना? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बस में यात्रा करते हैं तो कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर सीटी मार कर ड्राइवर को बताता है बस चलना है या रुकना है। छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो कैसे अपने विचारों को व्यक्त करता है? जैसे उसे भूख लगती है या उसे नींद आती है तो वो कैसे कहता है? ए करके रोकर कहता है ना? तो ये क्या है? ये भाषा का एक माध्यम है। वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके द्वारा कही गई बात को अपनाते हैं। मतलब जो सामने वाला कहता है उसको सुनते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जिन चिन्हों के द्वारा भाषा जब लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है भाषा के दो भेद है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो मैं अभी बोल रही हूँ, और लिखित भाषा क्या है? जो आप लिखते हो। मौखिक भाषा के कौन कौन से प्रकार है? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा दादा दादी, घर में जो भी सदस्य हैं उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा, आप समाचार सुन रहे हैं, है ना? तो ये जो है जिसमें लिखना इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें केवल बोलना इन्वॉल्व है, मौखिक रूप इन्वॉल्व है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जो हम लिखते हैं, आप परीक्षा लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, जो बोर्ड में लिखा जा रहा है उसे आप नोट डाउन कर रहे हो। अभी जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो जो टीचर कह रही है या लिखवा रही है उसको लिख रहे हो, वो सब क्या है? लिखित भाषा है। ठीक है? अब लिखित भाषा कैसे होती है? आप लिख रहे हो ना, तो कुछ साइंस यूज़ कर रहे हो ना, कुछ किसी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो ना लिखने के लिए, तो इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे देवनागरी कहते हैं। अंग्रेज़ी, इंग्लिश, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, इन सब भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे रोमन कहते हैं। अच्छा, बांग्ला लिखने के लिए बांग्ला लिपि का प्रयोग किया जाता है। पंजाबी के लिए गुरमुखी का प्रयोग किया जाता है। उर्दू के लिए फ़ारसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी लिपियां हैं जो भाषा लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण वह है जो भाषा को शुद्ध और सही रूप से बोलने और लिखने के नियम बताता। ठीक है? व्याकरण वह है जो भाषा को सही रूप से बोलने और लिखने के नियम बताता हो, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मैं खाना खाएगा, इसमें मैं खाना खाएगा गलत है। मैं
एक वचन, खाना खाऊंगी, खाऊंगी या खाऊंगा, स्त्रीलिंग होने से खाऊंगी, पुल्लिंग होने से खाऊंगा। लेकिन खाएगा मतलब खाएगा, हम किसी को पूछते हैं क्या तुम खाना खाओगे या क्या तू खाना खाएगा, इस तरह से क्या तू खाना खाएगा ये सही वाक्य है। या फिर मैं खाना खाऊंगी या मैं खाना खाऊंगा, इस तरह के वाक्य को, जो गलत वाक्य को सही करने का उपाय बताता हो, गलत वाक्य का सही रूप बताता हो, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। मोटे तौर पर व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। बच्चों, आप अपनी बुक में, व्याकरण बुक में चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह से पढ़ना। मुझे पता है जो मैं वीडियो आपको दे रही हूँ रिविजन वाला, वो आपको मदद करेगी, सहायता करेगी। थैंक यू बच्चों।